तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज की नई वीडियो उन छात्रों के लिए जिन्होंने क्लास 12 के फिजिक्स प्रैक्टिकल में ट्रांसफार्मर बनाया है। तो मैं आज आपको ट्रांसफार्मर की फुल जानकारी देने वाला हूं। जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल में, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं और आपके प्रैक्टिकल में 30 नंबर फिक्स कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो ट्रांसफार्मर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आज आपको सब हल कराने वाला हूँ, जिससे आप लोग प्रैक्टिकल में 30 में 30 मार्क लेकर आए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो फ्रेंड्स, आंसर क्या है? ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एक वोल्टेज स्तर को दूसरे वोल्टेज स्तर में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर का मुख्य घटक क्या है? आंसर है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का मुख्य घटक क्रोड और काइल है। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर का मुख्य घटक होता है वो क्रोड होता है और काइल होता है। क्रोड फ्रेंड्स लोहे की बनी होती है, काइल स्टील की बनी होती है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर के प्रकार क्या है? तो ट्रांसफार्मर के मुख्य प्रकार है, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स, इससे बिजली को बढ़ाया जाता है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इससे बिजली को घटाया जाता है। तीसरा है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और चौथा है ऑटो ट्रांसफार्मर। तो फ्रेंड्स, ये पांचों क्वेश्चन क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? आंसर है, ट्रांसफार्मर का कार्य वोल्टेज को बदलना और इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना है। तो फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वो वोल्टेज को बदलना होता है और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना होता है। छठवां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है? तो आंसर है, ट्रांसफार्मर की दक्षता आमतौर पर 90 से 95% होती है, जिसका अर्थ है कि ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने के वाली ऊर्जा का लगभग 5 से 10% हिस्सा ऊर्जा के रूप में खो जाता है। तो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर है, ट्रांसफार्मर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि बिजली वितरण, उद्योग, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में। आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के लिए सुरक्षा उपाय क्या है? तो आंसर है, ट्रांसफार्मर के लिए सुरक्षा उपायों में शामिल है उचित स्थापना और नियमित रख रखाव, ओवरलोड सुरक्षा और विद्युत शॉक में सुरक्षा। फ्रेंड्स, ये सुरक्षा के उपाय है ट्रांसफार्मर के लिए। तो नौवां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर में अर्धवाही धारा को कम करने के लिए आपूर्ति स्विच किस समय बंद रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में अर्धवाही धारा को कम करने के लिए आपूर्ति स्विच का शून्य क्रॉसिंग पर बंद करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो ट्रांसफार्मर में अर्धवाही धारा होती है उसको कम करने के लिए आपूर्ति स्विच को शून्य क्रॉसिंग पर बंद करना चाहिए। तो 10वां क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि और लोहे हानि के बीच क्या संबंध है? फ्रेंड्स, पूछा गया है ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि और लौह हानि के बीच क्या संबंध है? आंसर है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि और लौह हानि दोनों हानियां होती हैं जो ट्रांसफार्मर की दक्षता को प्रभावित करती हैं। ताम्र हानि ट्रांसफार्मर के काइल में होने वाली हानि है, जबकि लौह हानि ट्रांसफार्मर के कोर में होने वाली हानि है। दोनों हानियों को कम करने में ट्रांसफार्मर की दक्षता बढ़ सकती है। तो फ्रेंड्स, 11वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के क्रोड किससे बना होता है? तो आंसर है, ट्रांसफार्मर का क्रोड लोहे या फेराइट से बना होता है। 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर के भाग क्या है? तो ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग है, पहला क्रोड, दूसरा काइल प्राइमरी और सेकेंडरी, तीसरा है वाइंडिंग, चौथा है टर्मिनल। 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का गणना सूत्र क्या है? आंसर है, E1-E2 मतलब अपान सॉरी फ्रेंड्स इज इक्वल टू N1/N2, जहां E1 और E2 प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज है और N1 और N2 प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न है। 14वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का समान वोल्टेज का मान क्या है? तो आंसर है, ट्रांसफार्मर का समान वोल्टेज का मान 230/400 वोल्ट है, लेकिन यह वोल्टेज मान ट्रांसफार्मर प्रकार और अनुप्रयोग पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ट्रांसफार्मर पूरा समझ में आ चुका होगा और आप लोग प्रैक्टिकल में 30 में 30 लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।